आज का हमारा क्लास क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आया? ठीक, तो सबसे पहला हम लोग समझेंगे डायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच क्या चीज? डायरेक्ट स्पीच मतलब देखो, जब कोई बात बोला, जैसे कोई भी कुछ बोल दिया, ठीक है, उसको जब हम उसी के भाषा में बोलते हैं। जैसे हम क्या बोले कि वो बोला कि मैं बीमार हूँ। जैसे कोई आदमी बीमार है, उसके पास कोई गया, देखो समझो, ध्यान समझो, ठीक। तुम किसी के पास गया मिलने के लिए, उसका तबीयत खराब था, तुम उसका पास गया मिलने के लिए, ठीक। तुम उसका पास गया, तुम उससे बात किया, तुम उससे पूछा क्या हुआ तुमको, वो बोला कि मेरा तबीयत खराब है। तुम बाहर निकला, तुमसे कोई बात किया, तुम दूसरा का क्या बोलेगा, तुम बोलेगा कि हम उससे बात किए, वो हमको बोला कि मेरा तबीयत खराब है। ये बात तो वो बोला था, क्या बोला वो, कि मेरा तबीयत खराब है, और तुम वही बात को दोहरा दिया, मतलब उसी के भाषा में, उसी के लहजे में तुम पूरा बात बोल दिया कि वो बोला मेरा तबीयत खराब है, तुम भी रूम से बाहर निकला, अब कोई बैठा है, तुम उसको बोल दिया कि मेरा तबीयत खराब है। ये क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। मतलब कोई आदमी कुछ बोल रहा, अब उसी के वाक्य को, उसी के कथन को, जो बात वो बोला, तुम उसी के भाषा में अगर तुम बोल देगा, उसी के कथन में जो तुम अगर बोल देगा, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच। जैसे अगर हम लोग बात किए, ही सेड आई एम इल, वो बोला क्या चीज कि मैं बीमार हूँ। तो तुम बाहर गया, बाहर जाकर तुम ये मुझे बात पूरा बोल दिया कि वो बोला कि आई एम इल, मैं बीमार हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है कि जैसे कि कोई कुछ बोला, ठीक, और तुम उसको उसका भाषा में नहीं, बल्कि तुम अपने कथन में, ठीक, अपने कथन में तुम उसको बोला। जैसे वो तुमको बोला कि मैं बीमार हूँ, तुम बाहर गया, तुमसे कोई पूछा, तुम बोला क्या चीज कि वो बीमार है। क्या बोला? वो बीमार है। पहला कथन में क्या था, डायरेक्ट में क्या था कि मैं बीमार हूँ। पहला कथन में क्या था, मैं बीमार हूँ, मतलब वो बोला कि मैं बीमार हूँ। दूसरा कथन में क्या है, वो बोला कि वो बीमार है, मतलब तुमसे बात किया, तुमसे पूछा कि कौन था, क्या बोला, वो किसका क्या हालत है, तुम बोला कि वो बीमार है। तो देखो क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। पहला कंडीशन में था आई एम इल, अब इसको जब हम लोग चेंज किए तो क्या हो गया, ही सेड दैट ही वॉज इल। वो बोला क्या चीज कि वो बीमार है। बात समझ में आ रहा है? इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे हुआ? डायरेक्टली था कि कोई बात कुछ बोला, हम उसको उसी के भाषा में बोल दिए, जैसे वो बोला था उसी बात में, उसी बात को हम दोहरा दिए, वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्टली वो हो गया जब हम उसको दूसरा, मतलब अपना भाषा में, अपना हिसाब से हम दूसरा को बताएं, वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे देखो कुछ कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम बोल दिए श्याम सेड आई एम रेडी। वो बोला क्या चाहिए, श्याम बोला कि मैं तैयार हूँ। ये हो गया डायरेक्ट बात, ठीक, डायरेक्ट स्पीच हो गया ये वाला। समझ आया? अब जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, श्याम सेड दैट, ठीक, ही वाज रेडी। समझ आया? तो यहाँ पर देखो सेड का सेड रह गया, ठीक। तुम लोग सोचता होगा कि यहाँ पर सेड था, टोल्ड होना चाहिए था, या फिर से आता है तो टेल होना चाहिए था, सेज आता है तो टेल्स होना चाहिए था, ठीक। मगर यहाँ पर सेड है तो सेड का सेड रह गया, ठीक। ऊपर से यहाँ पर आई एम रेडी था, प्रेजेंट में था, तो यहाँ पर किस में हो गया, पास्ट में हो गया। तो हम लोग देखेंगे आगे, तीन कंडीशन है, मतलब तीन, ठीक। चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच का हम लोग किस चेंज करेंगे, तो तीन तरीके से चेंज करेंगे, मतलब मेनली तीन चीज़ पर हम लोग का फोकस रहेगा। समझ में आया बात? ठीक। तो देखो कुछ कुछ टर्म है, ये तो हम लोग एग्जांपल देख लिए, कुछ कुछ टर्म है। जैसे देखो रिपोर्टिंग, क्या चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। रिपोर्टिंग वर्ब मेरा क्या होता है मतलब देखो जैसे हम कोई सेंटेंस बोले, श्याम सेड आई एम रेडी।
श्याम बोला क्या चीज कि वो तैयार है। देखो बात को समझो, श्याम बोला क्या चीज वो तैयार है। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, मतलब कोई चीज को अभी रिपोर्ट कर रहा है हमारा। रिपोर्टिंग ये कंटिन्यूअस वाला बात है, मतलब ये कोई भी चीज को अभी रिपोर्ट कर रहा। तो रिपोर्टिंग तो ये है ना कि वो बोला। बात को समझो, क्या बात है, श्याम सेड, श्याम बोला, मतलब ये वाला बात अभी चल रहा, ठीक। और आई एम रेडी, ये बात तो श्याम बोला, ये बात बोलने वाला बोल रहा। मान लो हम बोले किसी को कि श्याम बोला है कि वो तैयार है, ठीक। मतलब अगर हम डायरेक्टली बात करेंगे तो श्याम बोला कि मैं तैयार हूँ, ठीक। तो ये डायरेक्टली हो गया। तो यहाँ पर जो है श्याम सेड, ये बात हम बोल रहे हैं, श्याम बोला, ये बात हम बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस में, मतलब ये बात अभी चल रहा, ठीक। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस मतलब रिपोर्टिंग है। तो ये जो पूरा सेंटेंस है, वाक्य जो है, ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच। तो इसका जो वर्ब होगा, इसका वर्ब क्या हो गया, सेड। तो इसका जो वर्ब है वो क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। देखो जवाब दो, ठीक है। तो क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। समझ में आया बात। तो इसको अगर हम लोग दूसरा भाषा में बोलेंगे, दूसरा भाषा में क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जो सेंटेंस रहता है, इन्वर्टेड कॉमा, देखो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये सेंटेंस है, इससे बाहर देखो ये सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है वो क्या होता है, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग होता है सेंटेंस। अब उसका जो वर्ब हो जाएगा क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। पहला पॉइंट था मेरा रिपोर्टिंग वर्ब, क्लियर है, ठीक। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा है मेरा रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो जाएगा मेरा, रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच मतलब क्या हो गया, वाक्य, कोई कथन। सही मारा बात। तो रिपोर्टेड, देखो ये रिपोर्टेड है, ईडी है, पास्ट में है, मतलब ये क्या है कि देखो ये रिपोर्टेड है, मतलब कोई भी चीज जो बात कहना था वो कह चुका। रिपोर्टेड, इसका जो रिपोर्टिंग था वो खत्म हो चुका, रिपोर्टिंग खत्म हो चुका, रिपोर्टेड में चल गया, ठीक। मतलब देखो रिपोर्टिंग रिपोर्टेड है, ठीक। मतलब देखो ये क्या बोल रहा, अब उसी का एग्जांपल लेते हैं। तो श्याम सेड आई एम रेडी, ये वाला क्या है, रिपोर्टेड है, मतलब ये वाला बात रिपोर्टेड है। श्याम जो है ये वाला बात बोल चुका, श्याम ये वाला बात बोल चुका कि मैं तैयार हूँ, ये वाला बात श्याम क्या किया, बोल दिया। ये क्या हो गया, रिपोर्टेड। समझ रहा ये। अब ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये पूरा जो सेंटेंस है ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। ये हो गया तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच। अब दूसरा अगर हम लोग दूसरा भाषा में अगर हम लोग बोलेंगे, अगर समझने के हिसाब से, या फिर मान लो जैसे पीछे हम लोग बोले थे, ठीक, कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जो था वो क्या था, इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर था वो रिपोर्टिंग था, रिपोर्टिंग, ठीक। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेरा क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड, ठीक। मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है वो मेरा क्या होता है, रिपोर्टेड। दो बात क्लियर हो गया। तीसरा क्या बोल रहा, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, देखो हम लोग अभी देखे रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला बात वो रिपोर्टेड स्पीच हो गया। उसका जो वर्ब है यहाँ पर क्या है, एम, उसका जो वर्ब है वो मेरा क्या है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो जाएगा, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आ रहा बात। तो ये बात इतना मेरा क्लियर हो गया, ठीक। अब हमको देखो, अब हम लोग क्या करना है, चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इतना बात क्लियर हो गया। तो हम लोग अब चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच करना है, ठीक है। तो चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच करना है तो तीन बात का ध्यान रखना है। पहला, चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन मतलब क्या हो गया, ठीक। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें, क्या, ही सेड, वो बोला कि आई एम इल। इसको जब हम लोग इनडायरेक्ट में किए तो ये किस में चल गया, देखो ये फर्स्ट पर्सन में था, फर्स्ट पर्सन में है,
ठीक, अब ये किस में चल गया मेरा, थर्ड पर्सन में, किस में चल गया, बात समझ में आ रहा है। देखो पर्सन चेंज हुआ, पर्सन चेंज हो गया, ठीक। तो पहला था चेंज ऑफ पर्सन, पहले हम लोग देखेंगे कि पर्सन कैसे चेंज होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ टेंस, टेंस का चेंज, अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में बदलेगा, कैसे बदलेगा, पास्ट में है तो वो पास्ट में बदलेगा, तो कौन सा पास्ट में बदलेगा, कौन सा पास्ट वाला कौन सा पास्ट में जाएगा, कौन सा प्रेजेंट वाला कौन सा पास्ट में जाएगा, ठीक है। देखो समझो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा क्या है कि आई एम इल, ये क्या बोला, मैं बीमार हूँ, आई एम इल, ठीक, सही मारा बात, आई एम इल। तो देखो ये क्या है, कंटिन्यूअस में है, ठीक, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये किस में चल गया, पास्ट कंटिन्यूअस। देखो टेंस चेंज हुआ मेरा, बात सही में आ रहा, ये क्या हो गया, टेंस चेंज हुआ। तो दूसरा बात था मेरा टेंस चेंज, और तीसरा क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई एक स्पीच है उसका अदर पार्ट चेंज करना, जैसे मान लो दिस का हो जाएगा दैट, ठीक। जैसे मान लो कि दिस इज माई बुक, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल देखो यहीं पर ले लेते हैं, ही सेड दिस इज माई बुक, इसका हिंदी में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो बोला कि ये बुक मेरा है। इसको अगर हम लोग अपना भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि वो बुक उसका था। बात को सही मारा, जब हम अपना भाषा में बोले तो पर्सन भी चेंज हुआ, टेंस भी चेंज हुआ। देखो पहले हम क्या बोले, ये बुक मेरा है, प्रेजेंट में है, जब उसको चेंज किया तो क्या, वो बुक उसका था, ठीक है। देखो कैसे चेंज हुआ, ही सेड दैट वाज, तो ये माय है, ठीक, फर्स्ट पर्सन के अनुसार, तो क्या होगा, दैट वाज हीज बुक, ठीक। फिर हम लोग अभी देखेंगे कि यहाँ पर माय जो है हीज कैसे हो गया, ही का हीज हो गया, हिम भी हो सकता था, ठीक, काहे न हुआ, समझ में बात। माय था, माय का आई भी हो सकता था, मी भी हो सकता था, माइन भी हो सकता था, मगर नहीं हुआ। तो हम लोग अभी देखेंगे कैसे होता है, ठीक। तो सबसे पहला हम लोग का टॉपिक क्या है, तो चेंज ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, चेंज ऑफ पर्सन। क्या देखेंगे, चेंज ऑफ पर्सन, ठीक। देखो बड़ा सा डॉट दे दिए, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। चेंज ऑफ पर्सन मतलब क्या था कि कभी फर्स्ट पर्सन था, ठीक, तो कभी सेकंड पर्सन था, थर्ड पर्सन था, वो चेंज हो रहा था, कैसे चेंज हो रहा था, ठीक। तो हमको बस एक ट्रिक याद करना है, SON, मतलब कि सब्जेक्ट, क्या चीज, सब्जेक्ट किसके हिसाब से चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन। अच्छा हाँ, देखो फर्स्ट पर्सन जो है, अगर फर्स्ट पर्सन में है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर मेरा फर्स्ट पर्सन है, तो वो किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, से हमारा सन, ठीक। अगर मेरा फर्स्ट पर्सन है, देखो ध्यान दो, फर्स्ट पर्सन सेंटेंस के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन है, जैसे देख लो आई मेरा क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, ही, समझा। तभी तो ही का यहाँ पर क्या आया, ही का क्या आया, ही आया, ही का क्या आया, ही, ठीक। अब देखो दूसरा सेकंड पर्सन रहेगा, सेकंड पर्सन तो वो किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, नो चेंज। तुम लोग तेज हो गया, ठीक। तो देखो मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज। तो इसका अगर हम टेबल बनाएंगे, देखो इस तरीके से बनेगा, SON, ठीक। मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। क्लियर है बात, इतना बात बुझा, ठीक, समझ में आया। तो देखो कुछ टर्म है उसको हमको जानना है,
फिर हम लोग देखेंगे अभी कुछ कुछ टर्म है। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, जैसे देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई सेंटेंस दिया हुआ है, इसी को ले लेते हैं, चलो इसी को ले लेते हैं। ही सेड आई एम इल, नहीं ये तो सेड है, पास्ट वाला, हमको प्रेजेंट वाला लेना है, तो प्रेजेंट वाला ले लेते हैं। जैसे देखो राम सेज, ठीक, आई एम योर फ्रेंड। कुछ कुछ पॉइंट का हमको ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला क्या रहेगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा क्या बोल रहा है, देखो इसको अच्छा से फेयर कर लेना सब लोग। रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा, ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब मेरा अगर प्रेजेंट में है, ठीक, या फिर फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में। जैसे प्रेजेंट में क्या हो जाएगा से, सेज, फ्यूचर में क्या हो जाएगा विल, से। तो अगर प्रेजेंट में रहेगा फ्यूचर में रहेगा तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। क्या हो जाएगा, नो चेंज, ठीक। रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी टेंस चेंज, समझ बात, रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा। अगर पास्ट में रहेगा तो वो हम लोग आगे देखेंगे चेंज इन टेंस में, मगर यहाँ पर हमको कुछ कुछ बात अभी याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर मेरा प्रेजेंट में है से या सेज और विल और से, ठीक, तो अगर ये दोनों प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर मेरा ऑब्जेक्ट आएगा, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच में मेरा ऑब्जेक्ट भी रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग चेंज करेंगे। क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे समझो, दो एग्जांपल देते हैं, राम सेज, ठीक, टू मी, ठीक, आई एम योर फ्रेंड। राम हमको बोला कि वो मेरा दोस्त है, तो देखो यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया, मी एज ऑब्जेक्ट आया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, से जो है वो चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, से चेंज हो जाएगा मेरा टेल में, और सेज चेंज हो जाएगा टेल्स में, और विल से चेंज हो जाएगा विल टेल में। समझ आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम टेल्स मी दैट, ठीक, ही इज माई फ्रेंड। देखो यहाँ टेल्स चेंज हो गया, ठीक। अब जैसे मान लो तीसरा एग्जाम्पल, राम सेज आई एम इल। राम बोला क्या कि वो बीमार है, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसका बाद कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है राम सेज दैट आई एम नहीं, क्या हो जाएगा, ही इज इल। क्या हो जाएगा, ही इज इल। समझ आया, ठीक। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि तीसरा पॉइंट है, अगर मेरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर असर्टिव सेंटेंस रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर असर्टिव सेंटेंस रहेगा, समझ में, ठीक। तो अगर असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। जैसे देखो ही सेज, ठीक, आई एम इल। देखो समझो, इधर ध्यान दो, क्या हो जाएगा, ही सेज दैट ही इज इल, ठीक। टेंस तो चेंज हुआ तो हम लोग बाद में देखेंगे, मगर देखो दैट आया। अगर असर्टिव सेंटेंस रहेगा, ठीक, अगर असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो उसका इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद क्या आ जाएगा,
दैट आ जाएगा। अब मान लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्या मतलब है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे मान लो अगर क्वेश्चन है, सवाल है, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, उसमें अगर मान लो सवाल है तो इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो मेरा इफ आएगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, तो बस खरी हमको कुछ कुछ पॉइंट का ध्यान देना है। तो एक पॉइंट मेरा क्या है कि ही सेज आई एम इल। ठीक, तो अब यहाँ पर एसर्टिव सेंटेंस था अंदर में, तो इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए तो क्या आ गया? ही सेज दैट ही इज इल। ठीक, अब हम लोग एक टेबल देखेंगे, समझा? अब वो टेबल के बाद हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल देखेंगे कि किस हिसाब से कैसे चेंज होगा। चलो देखो ये है टेबल, इसी के हिसाब से हम लोग क्या होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच चेंज होगा। पहला चेंज ऑफ पर्सन था हम लोग का, चेंज ऑफ पर्सन के हिसाब से हमको चेंज करना है। तो देखो सबसे पहला क्या है यहाँ पर, पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ठीक, फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई और वी। इसका देखो यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव में माय और आवर हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन में माइन और आवर्स, ऑब्जेक्टिव केस में मी और अस। सेकंड पर्सन में क्या है, यू, उसका देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, योर, पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस यू। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, इसका देखो पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, देखो हीज, हर, इट्स, देयर, फिर हीज, हर्स, और इट्स का क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता। ठीक, फिर देयर्स है, फिर हिम है, इसको तुम लोग टेबल उतार लेना। ये हो गया हम लोग का यहाँ तक चेंज ऑफ पर्सन। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है टेबल के हिसाब से।